अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो तमाशा सीजन 4 एपिसोड नंबर 56 का रिव्यू। इतनी कंफ्यूजन हो जाती है ना कि अब कौन सी एपिसोड चल रही है, कौन सी एपिसोड 56। देखिए दिन कितनी जल्दी जा रहे हैं और एंड आने वाला है। अब तो एक वीक इसके बाद रह गया है ना। एक फन एक्टिविटी हमारी खत्म होने वाली है। मेरी फन एक्टिविटी खत्म हो और जाएगी वो जो कनेक्शन हमारा इनके साथ बन गया है ना, वो भी खत्म। अच्छा, आप लोग वेट करते रहते हो हमारा, तो मैं और जुनेद भी वेट कर रहे होते हैं कि कब हम जो है ना बनाएं, रिव्यू दें। और जब हम रिव्यू कर रहे होते हैं तो लिटरली हम इतना कनेक्टेड फील करते हैं। और फिर जो आप लोगों का फीडबैक आता है उस पर, यार तुम लोग लव हो, दिल जीत लेते और हो। दिल भी जीत लेते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि तमाशा में रह के आया, मुझे ऐसा लगता है मेरा अपना घर था। Yes. और अभी भी ऐसा लग रहा होता है कि मेरे घर की कहानी चल रही है, उसमें नए नए कैरेक्टर्स जो मतलब हैं हम वो सब एंटर हो रहे हैं। मिलके, और जिस तरह से वो फीडबैक देते हैं ना, अपने अपने व्यूज अपने भी वो दे रहे लोग होते हैं, खुश होते हैं तो वो ऐसे लग रहा होता है जैसे हम सब इकट्ठे बैठ के ये पूरी फैमिली और हम रिव्यू कर रहे होते हैं। बड़ा मजा आ रहा होता है क्योंकि हम तो दे ही रहे होते हैं, फिर उसके बाद में सारे कमेंट्स हम पढ़ते हैं, एक और मैं एक सारे कमेंट कमेंट्स पढ़ता हूँ और मुझे इतनी मुझसे खुशी होती है। मेरे चैनल पे ना मुझसे किसी ने ना, मेरे व्लॉग पे जाके किसी ने कमेंट किया हुआ था कि आपने मुस्लिम की क्यों तारीफ इतनी करते हैं, आपको नहीं पता वो ऐसी ज़बान बोलता है, ये करता है वैसे। देखो, मैं उसकी गेम की तारीफ़ करती हूँ, ज़रूर करती हूँ कि वो गेम के उसकी अच्छी है और वो फोकस्ड है, वो डिटर्मिन्ड है। वो जो इंटेंट की बात कर रही हूँ ना उस पे, और मैंने जहाँ जहाँ वो गलत होता है और फजूल बोलता है वो मैं क्रिटिसाइज़ भी करती हूँ। लेकिन बाकी तो आपको पता है ना कि कौन मेरा फेवरेट है। ये एक ओपन सीक्रेट है जो मैं भी नहीं दिन का आगाज हुआ कल के फिर वही किचन की लड़ाई से, जो कि बेबुनियाद मेरे फजूल अंडे, की लड़ाई तेरे थी। अंडे, फलाने अंडे। परसों परसों एक बात करता है ओमी कि हमारे अंडे इतने कम रह गए हैं, 6 अंडे। तुम 6 लोग हो, उसमें से भी उन्होंने खाए। अब जो है वो 2 दिन गुजर गए, अभी भी अंडे रखे हुए हैं और उसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं सैफ लोगों पे कि तुमने चोरी कर लिए। दूसरा मुझे एक बात की समझ है, और उनके अंडे जो वो डिमांड कर रहे हैं वो सैफ लोगों से ज्यादा अंडों की डिमांड कर रहे हैं कि हमारे तुम लोगों से ज्यादा थे। ज्यादा कैसे थे? उन लोग 3 बंदे थे, उन लोग के ज्यादा होने चाहिए। हम उस वक्त भी झूठ बोल रही थी, खुद ही चोरी की। जबकि पिछली एपिसोड में ये हुआ कि बताया गया कि आप लोगों ने अंडे चोरी किए। बादशाह ने आके जब बताया कि तुम लोग के अंडे भी चोरी हुए हैं, उसके बाद भी किसी पे इल्जाम लगाना और किसी के ऊपर ये कहना कि हमारे अंडे चोरी हो गए हैं, इतनी सी भी शर्म नहीं आती। वो बात आपने कहा ना कि शी इज नॉट अ मॉर्निंग पर्सन। महाम वो कोई भी पर्सन मतलब के नहीं है, वो मॉर्निंग में नहीं है, उसको बस एक लेना होता है, झूठे इल्जाम लगाने होते हैं। शी इज नॉट अ मॉर्निंग, शी इज नॉट अ इवनिंग, शी इज नॉट अ आफ्टरनून, शी इज नॉट अ नाइट पर्सन, नथिंग। वो बस उसको इल्जाम लगाना था, उसको कंटेंट लेना है, उसको समझ नहीं आ रही होती कि यार मैं क्या करूं। और वो भी बेबुनियाद कि आप देखो यार कि आप लोगों ने अंडे चोरी किए हैं, उसके बाद भी आप लोग सीना चोरी करने पे आ जाते हो बिला वजह वाली। फिर कहती है कि तुम्हारी दोस्त ने चोरी अच्छा, की थी। हाँ, नहीं, उस पे सैफ काउंटर करता है कि उसने कहा तुम लोगों ने हमारे अंडे चोरी किए हैं ऐसा करके। तो सैफ आगे से कहता है मैं माम नहीं हूँ और मैं अंडे चोर नहीं हूँ। तो उस पे फिर महम की हटती है और महम कहती है तुम मुझे चोर कह रहे हो, तुम्हारी अपनी सहेली ने, तुम्हारी अपनी दोस्त ने ये प्लान बनाया था, मैं वो तो चोर उसके नहीं प्लान है, में सिर्फ हम शामिल तो हुई प्लान थी। का हिस्सा थे। तो यहाँ पे बेचारे सैफ को ना ताना मिल रहा है दोस्ती का, वो भी क्या करे, कैसे कैसे दोस्त बना लिए। यही बात मैंने 2 दिन पहले भी कही थी कि आप लोगों को मौका देते हो। ये जो कवल है ना, बेशक अच्छी दोस्त होगी उसने अच्छे, लेकिन जब ये ज़रूरत है ना अपने ही दोस्त को, तो आप दूसरों को मौका ना दो बात करने का। जबकि आपको पता है कि सब इस बात के पीछे हैं कि कहीं मौका मिले और हम बुराइयां करें। तो आप कवल ने मौका दिया और जिस पे वो ताने मिल रहे हैं, और फिर कवल को ना यहाँ से भी वो गई। और आर यू श्योर कि इनकी फेक लड़ाइयाँ नहीं है? नहीं, फेक लड़ाई किस बात पे? मैंने अनकट में भी देखा। हाँ, वो बहुत सारे लोग स्पेकुलेट कर रहे थे कि जी ये नहीं, मैंने अनकट में भी देखा। तो सैफ बैठ वो के ना कहीं बोल रहा होता है, बैठे होते हैं किचन के स्लैब पे, और वो यासीन उस तरफ खड़ा होता है और वो कहता है भाई मुझसे ये फेक लड़ाइयाँ नहीं लड़ी जाती, समथिंग लाइक दैट। सैफ कि मैंने अनकट देखा, सैफ बात भी कर रहा होता है यासीन से भी, सारा नीलम के बारे में भी कर रहा होता है कि मेरी आपसे सलाम दुआ है 2-3 दिन से। हाँ, क्योंकि इसने जो मेरे है से जो बदतमीजी की है। हाँ, कवल से कि जी मुझसे सैफ में मेरा तो कोई मसला ही नहीं हुआ, मुझसे भी सैफ नहीं बात कर रहा। नहीं, सैफ ने अनकट मैंने देखा है जब यासीन के साथ मेन डोर पे खड़ा होकर वो बात कर रहा होता है कि इसने जितनी बदतमीजी की है, मैं 2-3 दिन से सिर्फ सलाम दुआ है मेरी और कुछ नहीं है। ऑब्वियसली साथ मिलके आप
बराबर का उसके साथ लड़ाइयाँ कर रहे हो, आप कैसे अपनी कुछ बाकी मैं इससे हटके एक टॉपिक पे बात करना चाहूँगा, सबसे पहले क्लियर करना चाहूँगा, जो कि मुझे बहुत अफसोस हुआ। कल एक मैंने पॉडकास्ट देखा, अच्छा अयाज समो का, अच्छा, जिस पे वो पॉडकास्ट करते हैं, पहले तो वो वो प्रोग्राम प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट भी करते हैं बीआर भाई के लिए, अच्छा डिजिटल मीडिया के लिए उनके। अच्छा तो बाकी मैंने देखा जिसमें अवैस जो कंटेस्टेंट थे इसी सीजन के, वो आके एक इल्ज़ाम लगाते हैं, जो कि अयास ने क्वेश्चन पूछा किस तरह, तो उसमें कहा कि नहीं पहले आप ना ऐसे नहीं करें, नहीं मैं अंदर नहीं, मैं फिर भी बताता हूँ। वो कहते हैं कि जी एक कंटेस्टेंट हैं जिनको ना लेटर मतलब आते थे घर से, और इस तरह। तो मैंने कहा यार पहली बात ये कि आप उस घर में थे मौजूद, आप कह रहे हो ना कि ऑथेंटिक है, आप उस घर में मौजूद थे, तो आपने उस टाइम आपने नहीं, आप वो बंदे जो कि इतना शोर शराबा करने वाले, आप लोगों का ग्रुप, आप लोगों को पता चला कि किसी के घर से लेटर आ रहे हैं और उसमें ये बात हो रही है, आप उसके ऊपर कोई बात ना करो घर के अंदर, ये हो कैसे सकता है? आप उसकी शिकायत ना करो, आप कैमरे के सामने बात ना करो, आपने एक बात नहीं की। अच्छा, और दूसरी बाहर आके भी नहीं की, नहीं, और बाहर आके भी नहीं की, और अब आके, और आप कह रहे हो Very एक फीमेल थी अच्छा जो कि निकल गई हैं, अच्छा, उनके घर से भी लेटर आते थे। कौन? दानिया? दानिया थी, आई थिंक वो थी, होगी सारा होंगी, एक और अच्छा, बड़ी वाली सारा। तो वो, या मैम यकीन नहीं आ सकता मुझे, ये तो हो ही नहीं सकता, इट्स How is that इम्पॉसिबल। possible? Exactly मैं my आपको बताता हूँ कि जब आप के घर से कोई सामान आता है, एनीथिंग, अगर आप डिमांड करते हो एयरवाई वालों को कि मुझे ना घर से सामान चाहिए, मेरे कपड़े खत्म हो गए हैं, क्या होता है फिर कि एयरवाई वाले आपके घर वालों को फोन करते हैं। अच्छा, ठीक है, मतलब आप और खुद आप भी कांटेक्ट करते हाँ, आप वो करते हैं। जब वो एयरवाई वाले बात करते हैं, जब आपका सामान घर से आता है, तो जैसे फर्स्ट डे आप लोगों का सामान चेक होता है, एक एक कपड़ा जो है ना वो उठाते हैं, बैग से निकालते हैं, और एक बंदा चेक नहीं करता। आपके घर से नहीं जाता था? हाँ, और एक बंदा चेक नहीं करता, हाँ, 10 बंदे चेक करते आपके हैं। घर से नहीं, इनफैक्ट मतलब आई हैव बिन थ्रू इट ना, मतलब मैं, माय फैमिली, ही वाज इन तमाशा, और लिटरली देयर वर द टाइम्स वेयर आई रियली ट्राइड, आई रिक्वेस्टेड द टीम के बस थोड़ी सी मेरी पैगाम ही दे दें, पूछ लें कि क्या हाल चाल है, मतलब इतना भी नॉट एट ऑल। वो बात ये है कि नहीं, जब आपको कुछ सामान आता है जैसे कपड़े, तमाशा टीम के जो लोग हैं वो एक एक चीज निकाल के चेक करते हैं, क्योंकि ऐसी चीज तो नहीं आ गई इसके अंदर कि कोई ऐसा कोई खतरनाक चीज ना हो, या कोई ऐसी, एक एक कपड़ा चेक होता है, एक एक कपड़ा चेक होता है। और ये हमारा जब बैग, मेरे पास आज तक एक ब्लू वाले बैग पे स्टिकर लगा हुआ था जिसपे ओके लिखा हुआ था, इसका मतलब है कि पूरा बैग खुला, एक एक कपड़े चेक हुए, पूरी एक जिप चेक हुई, पूरे कपड़े निकाल के बैग के अंदर कि कोई ऐसी चीज तो नहीं डाली हुई। भाई वो उसके बाद वो कोई बच्चे बैठे हाँ, इतने कोई न्यूबीज या उसके बाद एक एक कपड़ा जब चेक होने के बाद कपड़ा रखे ऊपर स्टिकर लगाया जाता है कि ये ओके है, ये अंदर जाने के लिए रेडी है, फिर वो अंदर जाता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कोई लेटर भेजे और तमाशा टीम वो अलाउ कर दे बगैर चेक किए। मुझे लगता है कि तमाशा, इम्पॉसिबल। मुझे लगता है इतनी बड़ी एलिगेशन पे एयरवाई को, जो तमाशा की जो टीम है, उनको तो इस पे एक्शन लेना चाहिए। और एक्शन भी देखिए, मुझे इस बात का है कि इस जो इल्जाम उन पे लगा है ना, इस पे तो मुझे लगता है कि उनको अपनी क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए कि भाई ये जो कर रहे हैं ये व्हाट नॉनसेंस है। और अगर आप इतनी बड़ी बात कर रहे हो, आपके पास सबूत, एग्जैक्टली, दूसरी चीज ये कि सिर्फ आपने कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं, करनी और है, दूसरी चीज ये है कि जब आपने वो लेटर्स देखे, आप कह रहे हो ना मुझे ऑथेंटिक है ये सारी न्यूज़, जब आपने वो लेटर देखे, आपने उस टाइम पे जाके तमाशा टीम को क्यों नहीं बताया? ठीक है, चीकू भाई से मुखातिब कर लेते, चीकू भाई से नहीं, और आप लोग जितना खिलाफ थे, जितना आप लोग चीखते थे सैफ के खिलाफ, जब जिस कंटेस्टेंट आप जब देख रहे हो कि आप कह रहे हो कि मैंने ऑथेंटिक है, कि मैंने इस खुद देखा है जी, तो आपने उस टाइम पे कैसे नहीं बोला? ये तो हो ही नहीं सकता कि आप लोग अगर देखते और ना बोल, इट्स इम्पॉसिबल, मुझे यकीन नहीं आ रहा। और ये बात आप इतने धड़ल्ले से कह रहे हो, वो भी इतने अरसे के बाद, जब फिनाले का एक हफ्ता रह गया है, आपको ये लगता है कि आप इस तरह वोट गिरा लोगे किसी के, या उसको डिग्रेड कर लोगे, या उसका गेम खराब कर दोगे, लोगों की नज़र में ये सब खराब नहीं हो सकता। आपको लास्ट वीक में याद आया ये चीज़, उससे पहले आपको याद नहीं आया? जब आप घर के अंदर थे आपने तब भी नहीं बोला, जब आप घर से निकले, आपके पहला शो होता है बस शो हसन चौधरी का, आपने तब भी नहीं बोला। उसके बाद भी
उसके बाद भी आपके पास इतना अर्सा था, आपने तब भी नहीं बोला। ये इतनी शेम की बात, शर्म की बात है, इतनी शर्म की बात है कि इस पे ऐसा फजूल इल्ज़ाम लगाना। आई थिंक बस अजीब सी कुछ लोगों को शौक होता है बिला वजह वाली कंट्रोवर्सीज क्रिएट करना और ख़बरों में रहना। भाई आप थोड़ा सा तो अक्ल इस्तेमाल कर लो। अगर आप इस पॉइंट पे आके एलिगेशंस भी लगा रहे हो, और आई डोंट नो व्हाई द अयाज सोमो हैज आस्क्ड सच क्वेश्चन, उससे नहीं पूछा भी क्यों? उसने क्योंकि उसने कोई बात की होगी, उसमें पहले और डिस्कशन होती है। अयाज वेरी इतनी बड़ी सेंसिबल, एलिगेशन, अयाज बहुत सेंसिबल लड़का हाँ, है। तो इतनी बड़ी एलिगेशन आप लगा रहे हैं पूरे के पूरे अयाज उनके ने कोई अयाज से कोई पहली बात इसने की होगी, तभी अयाज ने ये बात की इस पे। लेकिन बात सिर्फ ये है कि गलत इल्ज़ाम है, क्योंकि मैं ये मान ही नहीं सकता कि एयरवाई की टीम जो है वो कोई चीज़ चेक किए बगैर अंदर भेजे। वो अपनी गेम खुद क्यों खराब और करेंगे? उसके बाद अंडर एक कॉमन सेंस की बात है कि कोई क्यों अपनी गेम खराब करेगा? और उसके बाद के जी वो कपड़े आए भी सही, अंदर से वो आए भी सही, लेटर भी हो गए, हर चीज हो गए, कुछ लेटर्स निकले, मतलब एक नहीं खतूत निकले। बाकी कंवल जी वो खिलाफ रही है उसके, कहती है मैं देखती हूँ कौन मेकअप उतारता है, जिस पे सैफ कह रहा होता है कि जल्दी निकल आओ, मैं नहीं तो मेकअप उतरवा दूंगा। कहती है कि मैं देखती हूँ हमारा मेकअप, हम देखते हैं हमारा मेकअप कौन उतारता है। और फिर मुस्लिम साहब जो हैं, जो 2 बार वजीर रह चुके हैं, वो कहते हैं वैक्यूम का कोई टाइम नहीं होता। हाँ जी। कैसे नहीं होता टाइम? आप जब सुबह उठते हो, आप ब्रेकफास्ट का एक टाइम होता है, ब्रेकफास्ट बनाते हो। नहीं, दूसरा तमाशा घर में सारा है ही टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट है ना। उसके बाद ये नहीं है कि बादशाह के आने से पहले हम वैक्यूम कर लेंगे। आप जब नाश्ता करते हो ना, सब रेडी हो जाते हैं, उसके बाद होता है सफाई करने का टाइम कि फौरन सफाई करें। ये नहीं होता कि बादशाह के आने से पहले मैं सफाई कर लूंगा, बादशाह के आने से पहले मैं ये कर और लूंगा। तब आपको ये भी ना पता हो कि किसी भी टाइम आपका कोई गेस्ट आ सकता है। अब ये वो वीक चल रहा है, गेस्ट बड़े फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं, और बादशाह सलामत भी किसी भी वक्त आ सकते हैं। आपको वहाँ पे टाइम का तो होता ही नहीं है। और कल को फिर पैसे कटेंगे ये सफाई ना होने पे। बादशाह आके चेक भी करते हैं कि कभी कभी सफाई ना हो, आपने सफाई ठीक नहीं की, तो आपको तब से अकल आएगी। खैर वो डस्ट से याद है, मेरी आंख में कुछ देखे, कुछ चला गया। हाँ, आपकी आंख लाल हो गई है। वो हाँ, डस्ट चली गई है, मैं काम नहीं कर सकता। अब आपको जो है ना, आप ना फोन देख सकते हैं। डॉक्टर ने कहा है कि आप ना फोन देख सकते हैं ना आप टीवी देख सकते हैं। सिर्फ तमाशा रिव्यू कर सकते हैं। मतलब कि हद हो गई। पहले यही लोग डिसाइड करते हैं कि एक की तबीयत खराब है तो चलो मैं कर लेती हूँ, और वो कहते हैं कि चलो ठीक है, अगर आप लोगों ने डिसाइड कर लिया तो ठीक है, आप लोग आपस में कर लो। और इसने एक दफा स्विच किया, आप लोगों ने आपस में डिस्कस किया था, और फिर 10 मिनट के बाद जिसकी तबीयत खराब थी उसकी तबीयत सही होती है, और दूसरी जिसने कहा था कि मैं कर लेती हूँ उसकी जगह, उसने कहा कि मैं तो नहीं कर सकती ये काम। कौन लोग हो यार? मतलब अपनी एक बात पे तो रहो। तबीयत ठीक हो गई, मैं ये नहीं बना सकती पराठे। अगर कंवल घर पे नहीं होती तो कौन पराठे बनाता? तब भी तो कोई बनाता ना, ऑब्वियसली। तब भी तो कोई बनाता ना ऐसा हो सकता है, मुझे ऐसा हो सकता है कि किसी को भी ना, जब आपके सर पे पड़ती है तो आपने सारे काम करने हैं ना। ऊपर से जो सबसे ज्यादा बोल रही थी बीच में माहम, उसको कहा कि आप बना लो, ठीक है आपकी ड्यूटी है, आप बना लो। मुझे तो आता ही नहीं है। उसके बाद से उसने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, आई जस्ट एग्जैक्टली। कहती है तू मेकअप उतरवा के दिखा। हाँ। कौन हो तुम सजा देने वाले? वजारत में कौन खाना बनाता है? सबसे बड़ा रूल जिसने ब्रेक किया है, तुम्हें ये बात कैसे कर सकती है? मतलब कि वजारत का ये कौन सा बड़ा ये रूल कौन सा है जिसमें वजीर काम ना करे? एग्जैक्टली। वजीर की मर्जी है वो काम करे ना करे। एक घर का जो ओनर है, जो एक समझो कि या एक रया का जो बादशाह है, उसकी मर्जी वो काम करे ना करे, या तो वो हुक्म चलाए या वो काम करे, उसकी मर्जी है। आप उसके काम करने पे कैसे कह सकती हो कि सबसे बड़ा रूल इसने ब्रेक किया? एग्जैक्टली, वेरी अनफेयर। और ऊपर से आप जो ज़बान इस्तेमाल करती हैं इतनी पैथेटिक, दिन ब दिन मुझे सुनते हुए शर्म आ रही होती है। ये एक वर्ड यूज किया, बेल बुद्धि। वो क्या है? अपनी बेल बुद्धि को जाके समझाओ। व्हाट इज दैट? मुझे नहीं समझ आई, ये अजीब Did you ever listen this word? नहीं, मैंने तो कभी सुना हुआ भी नहीं है। मैं हमेशा ही कहता हूँ ना कि एक तो पढ़े लिखे नहीं, ऊपर से कोशिश भी नहीं करते। कोशिश भी नहीं करते। आप इस तरह की लैंग्वेज यूज करके आप कोशिश भी नहीं करते। अपने आप को आप दीवा कहती हो। दीवा का कभी मतलब भी पता है? वो भी नहीं पढ़ा होगा कि दीवा का मतलब क्या होता है।
ऐसे होते हैं दीवा। सीखना चाहिए। मुझे लगता है कि अब तो फिर अगर ऐसे होते हैं, क्या नाम है, ये दीवाज होते हैं, तो इनको ट्रेनिंग की जरूरत है। इनको साथ साथ जो मॉडलिंग के साथ साथ पढ़ाई की भी ट्रेनिंग देनी चाहिए और बात करने की ट्रेनिंग देनी चाहिए कि बात कैसे की जाती है। सिंपल इज दैट कि आप नेशनल टीवी पे आ रहे हो, आप अपने घर में अपने टीवी लाउंज में नहीं बैठे हुए, ठीक है। आप ठीक है तमाशा घर में है, यू आर देयर टू प्ले अ गेम, बट यू आर देयर टू क्रिएट अ तमाशा। लेकिन आप उसके बावजूद आप ये कैसे भूल जाते हैं कि आप नेशनल टीवी पे आ रहे हैं, आपको दुनिया देख रही उसके है, बाद आप क्या इंप्रेशन अपने बारे में दे रहे हो। उसके बाद इसने एक बात की सैफ के बारे में। सैफ को कहती है कि ना तुम्हारे इमोशंस है, तुम्हें इमोशंस आते हैं, ना तुम रो सकते हो, ना तुम्हें रोना आता है, ना तुम तो जानवर हो। हाँ, फिर आगे से अच्छा जानवर कह के फिर कहती ये तो वो शेर भी नकली, शेर भी नहीं लगता फला। क्या क्या कॉन्ट्रडिक्शंस हैं आपकी बातों में, और क्या लेम बातें कर रहे हो। अगर वो नहीं दिखाने चाह रहा इमोशंस, वो उसकी So मर्जी है। what? अगर जो इमोशन दिखाता है तो वो उसकी मर्जी है, जो नहीं दिखाता वो उसकी मर्जी हर है। किसी का अपना कोपिंग मैकेनिज्म होता है। कोई सेंसिटिव होके, जैसे मुझे गुस्सा आ जाए तो आई स्टार्टेड क्राइंग। नहीं, अगर वो जो दरवाजे पे बैठ के रो रही थी और गालियां दे रही थी, तो ये आपका जिसमें बीप 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 लगा था। एग्जैक्टली, दिस इज योर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योर इमोशंस, और उसका अपना अंदाज है इमोशंस एक्सप्रेस करने का। बी इट कि वो अपनी खुशी को कैसे एक्सप्रेस करता है, गुस्से को कैसे करता है। वो रोना भी चाहे तो उसकी मर्जी है, वो रोए या ना रोए। व्हाट इज योर प्रॉब्लम माहम। इसको ये है कि उसको फिर कहती है कि मैं तो उसको वजीर ही नहीं मानती। अगर वजीर नहीं मानती तो ये बादशाह ने वजीर बनाया है, वो हाँ टास जी। जीत के तो मेहनत फिर से इसका बनाया है। मतलब है आप कि भी बन जाती, आप तो खुद कहती थी कि मुझे वजीर नहीं बनना, मुझे वजीर नहीं बनना, मुझे वजीर नहीं नहीं, तो बनना। इसका मतलब है कि आप फिर बादशाह सलामत के रूल्स को भी नहीं मानती हो। ये तो Simple नहीं as मानती, नहीं मानती हाँ, ना, इसको तो अक्सर फर्क ही नहीं अक्सर वो पड़ता। कहती है नहीं मानूंगी, हाँ नहीं मानूंगी। कल भी यही हुआ कि Yes. नहीं करूंगी मैं, मुझे सही नहीं लगा, मैं मतलब नहीं आप करूंगी। रिग्रेट करती हो, आपको बादशाह सलामत ने सेफ्टी टास्क से उड़ा दिया, आप अभी तक डेंजर जोन में हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ा लगता। काश जैसा हमारे सीजन में एडी वगैरह के साथ इतनी सख्ती की थी, जबकि वो सख्ती निकाल बहुत दिया ज्यादा थी। बीच में से। आई थिंक एडी इज द फर्स्ट वन जिसको बाहर निकाला है जिसको ना? बाहर निकाला था। उसके बाद अभी कोई नहीं गया ना एक ऐसा। शुरू फर्स्ट सीजन में गए थे, अच्छा। मायरा वगैरह में से उनकी जहाँ पे लड़ाई जिसमें दांत टूट गया था, हाँ। कुछ था। अगर यहाँ की बात की जाए, यहाँ तो तूफान बदतमीजी है। वो तो सीजन में कुछ भी नहीं था। मैं तो आजकल देखता हूँ, मुझे तो बड़ा एक फख्र महसूस होता है कि हमारे सीजन में बदतमीजियाँ हुई, लेकिन इस लेवल की कभी नहीं हुई। एक दूसरे के खिलाफ लड़ाइयाँ भी हुई हैं, दोस्तियाँ भी हुई, ऊपर से सॉरी भी किया, माफियाँ भी मांगी गई, हर चीज़ हुई। लेकिन इस किस्म की तूफान बदतमीजी, मतलब कोई अच्छा ह्यूमर क्रिएट करो। क्या शोर मचा के ऊ करके, और पता नहीं क्या अजीबो गरीब आवाज़ें, जो कि मेरे ख्याल से वो इंसानी आवाज़ें तो नहीं होती। ऊपर से फिर मुझे ना देख के गुस्सा आ रहा था, मतलब कि यार कि ये कौन है, कौन? ये जो टीवी पे देख के ये चीज़ें, मुझे गुस्सा आ रहा था कि ये कौन है यार। ये इन्होंने आगे इस फील्ड के अंदर, हमारी एक्टिंग की फील्ड के अंदर, एंटरटेनमेंट जिसमें कहती है मैंने एक्टिंग करनी है आके, इसके अंदर आना है, इसने यही लोगों ने आगे मॉडलिंग में टॉप मॉडल्स पे जाना है। तो ये मैं नहीं करता माहम आपसे ये एक्सपेक्ट। मैं जिनके साथ आप काम करती हैं, मैं वो बहुत बड़े लोग हैं, जिनके पास से आप आई हैं वो बहुत बड़ा लोग है, जिसके पास अब आप काम कर रही हैं वो बहुत बड़े लोग हैं। कभी उनसे सीखें, कभी बैठ के डिस्कस करें। और जो पास की बेस्ट मॉडल्स गई हैं ना, जिनको मैं असल में कहता हूँ दीवाज हैं, कभी उनको देखें, उनको पढ़ें बैठ के, उनसे कभी सीखें कुछ कि असल दीवाज कौन होती है, असल मॉडल्स कौन होती हैं। अल्लाह मीने शक्ल दी है, अच्छी बात है, बात भी अच्छी करें। नेक्स्ट। फिर बाकी उसको कह रही होती है, माहम कवल को कह रही होती है कि तुम तो बड़ा कह रही थी कि ये अपना तुमने कहा था कि क्या दिन आ गए हैं खाना इनके लिए बनाना, इनके लिए खाना। माहम कवल को नहीं कह रही होती, वो कवल को नहीं, मलाइका को कह रही होती है। मलाइका को कह रही होती है कि क्या दिन आ गए हैं, कि तुमने ही कहा था कि क्या दिन आ गए, इनके लिए खाना बनाना पड़ेगा। हाँ, नहीं उससे पहले वो मॉक करती है ना, बड़े बड़े तुम खाने बना रही हो, मीठे बना रही हो, वो तारीफ क्या कर देते हैं। यही तो प्रॉब्लम है, यही तो जेलसी है। हाँ, तो उसने कहा कि भाई मैं अपने लिए बनाती हूँ, वो लोग तो एक एक रोटी खाते हैं, मैं दो दो खाती हूँ, मैं खुद भी इंजॉय करती हूँ।
तो उस पर कहती तुम तो कहती थी कि ये क्या दिन आ गए हैं भाई। ठीक है, वो उसके ग्रुप की नहीं थी, उनके रेफरेंसेस थे, बट नाउ उनका बन गया है, तो वो कह रही थी कि मैं तमाशा भी तो करूंगी ना, और वो जैसा भी खाना बना रही है वो कंटेंट सब्र भी तो शुक्र करके लूंगी। खा रहे हैं। आगे से वो भी आगे से कह रही कंटेंट भी तो लेना है मैंने। मैं कह रहा हूँ लेकिन ठीक है आप कंटेंट लो, लेकिन वो जैसा भी खाना बना रही है सैफ और यासीन सब्र शुक्र करके खा रहे हैं। मैंने नहीं देखा अभी तक उन्होंने कोई बुराई निकाली हो उसमें से, खाने में से। और खाने भी अच्छे बना रही है, और वो मुझे बहुत बेहतर है इनमें से। वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे मलाइका महाम ज़ैनब से तो बहुत बेहतर है, फार बेटर देन रेस्ट ऑफ द फीमेल्स। बाकी एक महाम एक और बात कहती है सैफ को कि तुम बाहर जाके कोयटा पराठा खोल लेना। उसका मतलब आपको पता था कि पठानों को फिर आप हिट कर रही थी, मतलब आप क्यों नहीं बाज आएंगी? जो भी है ना, आपको मैं एक बात बता दूं, पठानों जैसा गैरतमंद जो है ना, लेट मी टेल वो नहीं है अभी लेट तक। मी टेल यू महाम, आप रिसर्च कर लीजिएगा, एक सर्वे कर लीजिएगा कि आपको बहुत सारे लोग जो भिखारी नज़र आएंगे या मांगने वाले, कोई भी भीख मांगते हुए, आप देखेंगी कि आपको कोई पठान नज़र नहीं आएगा भीख मांगते हुए। चाहे उसको गरम अंडे बेचने पड़े, चाहे उसको कूड़ा उठा के बेचना पड़े, रद्दी उठा के बेचनी पड़े, वो मेहनती लोग होते हैं। वो हाथ नहीं फैलाते, मांगते नहीं है, भीख नहीं मांगते, चाहे वो जो भी करते हैं मेहनत से करते हैं। तो आप ये पठानों को हिट करना छोड़ दें। पठानों को आप एक्सेंट को हिट करती हैं, ये तो मुझे भी लगना शुरू हो गया, हम खुद मतलब आप एक्सेंट को आप हिट बस करती कर जाए हैं, आप पठानों को हिट करती हैं। कोयटा पराठा, क्या वो लोग कम लोग हैं? क्या कोई किसी से आपसे कम है वो? क्या वो लोग कमतर हैं जो अपना काम करते हैं, मेहनत की रोजी कमाते हैं? क्या वो कमतर है? आप एक ही चीज को बार बार हिट कर रही हो। ज़ैनब ने भी यही हरकत की, आप भी हरकत कर रही हो। पठानों के बार 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 आप एक्सेंट पे बात करती हो। एक मैंने देखी, वो आयत बता रहा होता है सैफ, उसका भी मजाक उड़ा रही है। मैं तो उस पर बात नहीं करना चाहूंगा, बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। हाँ, सेंसिटिव टॉपिक है, लेकिन अपने आप को खुद कभी बैठ के ना सोचें कि मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ। बाकी मुस्लिम यासीन कवल को समझा रहा होता है कि देखो ये जो मुस्लिम है ना, यासीन कवल को, कि जो मुस्लिम है ना ये खुद कुछ नहीं कर रहा, खुद रूल ब्रेक नहीं करता, क्योंकि इसको देखें, अब यही बात होती है कि खुद तो ये फाइनल वीक में चला गया, ये खुद नहीं करता, ये बाकियों से करवाता है। और ये बाकी फिर खामोश, जब लड़ाई हो रही थी देखा करें ऐसे बैठा होता है खामोश। इसको पता होता है कि यार मैंने शैतानी तो कर ली है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि वो गेम खेल रहा है, वो बहुत चालाकी से गेम खेल रहा है, वेरी क्लेवरली और वेरी इंटेलिजेंटली। आपने देखा होगा वो ना बादशाह सलामत के कोई रूल को ब्रेक करता है, ना वो कोई बदतमीज़ी करता है इस तरह की, ना यानी कि बादशाह सलामत के साथ, और ना ही वो उसको कोई ड्यूटी दो वो इनकार करता है, वो करके बाकियों को वो वर्गलाएगा। ऐसे ही है। और ज़ैनब भी ये ड्यूटी से मना नहीं करेगी, वो काम करेगी लेकिन ऐसे वल्गराएगी सबको, ऐसे वो करेगी ना सबको मैनिपुलेट। मुस्लिम का भी यही, मुस्लिम का तो यही है कि यार मुझे कहीं से ना कोई ऐसा ना हो कि मुझे निकाल दिया जाए टास्क ना करने पे, अनसेफ ना कर दिया जाए, तो मैं टास्क सारे करूँगा लेकिन मैं बाकियों को करने नहीं दूंगा और बाकियों को कहूँगा कि ना करो। तो बाकी बड़ा। और दूसरा चीज़ ये कि ज़ैनब बैठ के कह रही थी कि पूरे तमाशा के अंदर जो ना मलाइका का गेम समझ नहीं आया मुझे, मलाइका का कोई गेम नहीं था और ना ही सारा नीलम का। नहीं, शी वाज सेइंग कि वो गेम्स में स्लो, वो मलाइका नहीं, जो पूरे है ना, शो में परफॉर्मेंस समझ नहीं आई उसने। अच्छा, और भाई दूसरा मलाइका जो है वो गेम्स में भी ना इतनी कोई स्ट्रांग नहीं है, लेकिन लड़कियों में सबसे अच्छी जो खेलती है मलाइका इज द वन जो कि प्लेइंग वेरी वेल इन गेम्स। नज़र आता है वो compete करती है, वो मुकाबला करती है, वो फाइट करती है, वो नज़र आता है। और पीछे 3-4 गेम्स आप उठा लें, बिल्कुल शी परफॉर्म सो वेल। तो और जो कह रहा है, कह कौन रहा है? ज़ैनब आपकी ज़बान चलने के अलावा, आपके वो उछल कूद के अलावा, वो अजीब व गरीब आवाज़ें निकालने के अलावा, और वो क्या सैफू पर अजीब व गरीब बातें करने के अलावा आपके पास आगे और कुछ भी नहीं ये है। उसके पास सच में कुछ कैसे नहीं करते हैं? हाँ क्या कहती है? क्या? ओके लेट्स गो। मैंने कहा इजाज असलम सर की एंट्री होती है और बड़े सीनियर है और कमाल। देखें यार मैं तो मेरे ख्याल से हमारे पैदा होने से पहले के वो इस फील्ड में, इस एज में ही सुपर हम फिट। शायद अब बूढ़े हो जाएं, बट ही इज सुपर फिट। ही इज सुपर फिट। मैं देखता हूँ बहुत मेहनती है, बहुत अच्छे इंसान है कभी, और इतना हंसमुख इंसान है और इतने कमाल। जब भी मेरी बात हुई है हमेशा अच्छा गाइड किया है, हमेशा प्यार से बात की, रिस्पेक्ट दी।
मुझे याद है कि हम एक इवेंट में मिले तो कहते हैं जुनैद तुझे मैं परफ्यूम भिजवा रहा हूँ अपने वाले ना, ज़रा आप मुझे बताना कैसे हैं। तो वो ऐसे लोग हैं यार, ये इतना प्यार करने वाले, इतने समझाने वाले। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो आए और उन्होंने कहा कि आज से बादशाह मैं हूँ, बादशाह सलामत को इमरजेंसी हो गई है, जो कि अल्लाह ना करे कभी हो जिंदगी में, क्यों बाहर जाना पड़ा किसी काम हाँ, तो वो चले गए। तो बाकी ये कि उन्होंने फिर कहा कि मैं कुछ लोगों को अनसेफ कर सकता हूँ, जो लोग फाइनल वीक में चले गए हैं। उन्होंने फिर एक गेम सा किया और उस तरह करके जिसपे उनकी ओवर एक्टिंग थी। क्या रियली नहीं, हमें ये मजाक लग रहा है, ओ ये लग रहा है, वो लग रहा है। जब मजाक ही तुम्हें नहीं भेजेंगे फाइनल वीक में, तुम टेंशन ना लो। अवाम बचाएगी, अवाम बचाएगी। हाँ, अवाम बचाएगी। तो बाकी फिर उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होगा। और बाकी दूसरी चीज़ ये कि लोगों ने कहा कि यार यासीन के साथ उन्होंने ज़्यादती की, उनको ना उसको डांट दिया यासीन को। सही बैठने पे कहा उसने वो बात जब कर रहा होता है, वो कह रहा होता है कि मेरा तो काम यही था ना कि मैंने जाके वजीर को जो बताना था उसने था भाई। यासीन तो उसने कह दिया, उन्होंने कह दिया कि मुझे ये तुम्हारा ये ना बात करने का तरीका, एक्चुअली लेट मी टेल यू गाइस कि यासीन को भी समझ आ रही थी कि वो क्या चीज़ पॉइंट आउट कर रहे थे। और ये चीज़ इफ़ यू रिमेंबर इजाज़ असलम के कहने से पहले, इजाज़ भाई के कहने से पहले मैंने आपसे वो डिस्कस की थी कि जब वो जाता है यासीन का, उनकी यार तुम लोग कर लो, देखो ना वो कह के पागल है ये क्यों कह रहा है, तो आगे से यासीन को अफर्म करने के लिए कि ऐसे तो वो थोड़ी ना उसे करना था, आप मुशीर हो, आप समझे सेकंड वज़ीर हो, ठीक है, आप उसके राइट हैंड हो, तो आप बल्कि कह रहे हो मैं क्या करूं, बस वो कह रहे आगे से वो कह रही है वज़ीर पागल वज़ीर है क्या है, क्या यार मैं क्या करूं, तुम्हें पता है मुझे तो वज़ीर ने कहा है। यानी कि आप एक तरह से ये इम्प्रेशन दे रहे थे कि हाँ तुम लोग सब ठीक कह रहे हो, तुम लोग सब ठीक हो, मैं मानता हूँ कि वज़ीर गलत है लेकिन मैं क्या करूँ, मैं मुशीर हूँ, मुझे वज़ीर ने कहा है, तो मैं इसलिए आप लोगों को कह रहे हैं। आप ऐसे इम्प्लीमेंट कराते हो ऑर्डर? नहीं, बाकी देखें, आप कहते हो आप जाओ करो, देखिए अगर मेरे ये वज़ीर ने कहा है तो ये ऑर्डर है। और अगर मेरे वालिद साहब मेरे सामने, इजाज़ असलम साहब वाज डूइंग द सेम नहीं, और बाकी जो उन्होंने यही चीज़ पॉइंट आउट किया। और अगर मेरे वालिद साहब मेरे सामने बैठे होंगे तो कभी भी मैं यूं करके नहीं बैठूंगा। सीनियर, आप अगर कोई सीनियर बैठा हो, एक मैं तो कभी नहीं बैठूंगा ऐसे। एक तो आप टांग पे टांग चढ़ा के नहीं बैठते, ये एटिकेट्स के खिलाफ है कि आप आपके आगे कोई सीनियर बैठा हो, कोई बड़ा बैठा हो तो आप टांग पे टांग चढ़ा के बैठ जाओ, ये यू कैजुअल अंदाज। और उन्होंने उसको करेक्ट किया कि सीधे होके बैठो, मुझे ये तुम्हारा बिहेवियर समझ नहीं आया और सीधे होके बैठो, जबकि आप अपने वालिद साहब के सामने भी यूं नहीं बैठते। और जो इतने सीनियर लोग हैं हमारे इंडस्ट्री के, जिसके अंदर हुमायूं सईद हो गए, इजाज़ असलम हो गए, हमारे अदनान सर हो गए, बहुत सारे लोग हैं, आप इनके सामने ऐसे नहीं बैठ सकते। आपको ये पता होना चाहिए कि रिस्पेक्ट कैसे की जाती है और रिस्पेक्ट कैसे दी जाती है। और ये चीज़ें नहीं होती कि सिर्फ आप बात करके, आपकी हरकतों में भी वो चीज नजर आनी चाहिए। आप नहीं बैठ सकते यूं करके किसी सीनियर के आप सामने, अपने बॉडी, हाँ आपकी पहला तो आपका बॉडी लैंग्वेज होता है ना जिससे आप रिस्पेक्ट शो करते हो। तो वो जो किया वो मुझे लगा कि हाँ ये सही बात की है कि आप सीधे होके बैठो, आप यूं नहीं बैठ सकते। तो ये बात मैंने कहा मैं ये वाली भी क्लियर करूं। बाकी फिर 120 मिनट में उन्होंने खाना बनाया कल, 120 मिनट और उस पर भी लड़ाइयाँ कर रहे थे। और रोला क्या था, यही तो रोला था। इसी लेट पे तो आप लोगों के ऑलरेडी पैसे कट चुके हुए हैं, क्या हो गया आप लोगों? बाकी महम से पूछा गया तो कहती है बेबुनियाद जो है था इसलिए मैंने नहीं उतारा। ठीक है, मेकअप जब बेबुनियाद जब सही भी था तब भी आपने नहीं उतारा था, तब भी आपने ये हरकतें की थी। तो बेबुनियाद और बुनियाद बाकी चीज़ें आपके लिए मैटर नहीं करती। आपके लिए है कि ज़िद करनी है और तंग करना है और यही हरकतें करनी है। ठीक है। बाकी अदनान सिद्दीकी फिर आते हैं घर के अंदर और वो तारीफ़ करते हैं कि इन्हीं की वजह से, इजाज़ भाई की वजह से मैं आज आपको आपके सामने हूँ, स्क्रीन पे नज़र आता हूँ। और फिर 50,000 रुपये काट लिए, वो भी इजाज़ भाई ने काट लिए कि 50,000 रुपये, जो कि फेयर इनफ, ठीक है। आप नहीं करोगे, ये हरकतें करोगे तो पैसे तो कटेंगे। और फिर वापस वहीं पे आ गए जहाँ पे सीज़न 1, सीज़न 2 एंड सीज़न 3 की प्राइस मनी थी 25 लाख रुपए। 25 लाख से भी कम, 25 पूरे 25 हो गए हैं अब। कुछ 25 पूरे 25। आई थॉट कि शायद वो 24 लाख 25 लाख 50,000 थे, अब पूरे 25 लाख। बहुत अच्छा लग रहा है फिगर ये वाला, वापस उसी जगह पे आके खड़े हो गए। कोई हाल नहीं है तुम लोगों का ना, अच्छे भले 50 लाख रुपए थे। तो बाकी टास्क शुरू होता है
और टास्क में स्ट्रेंथ का टास्क था, इसमें पता चलना था कि आपके बाजुओं में कितना स्ट्रेंथ है, और आपने पढ़ा सैंड बैग्स जो होते हैं उनको पकड़ना पहले था। तो ओमी साहब ने खाई थोड़ी सी डांट खाई, ओमी हमने फौरन हाथ मार के चेक हर किया चीज में कि उंगली मारनी है, चेक करना है। चेक करना है कि भाई ये क्या, ये है क्या इसमें। टास्क खैर शुरू हुआ, टास्क शुरू हुआ, और सबसे पहले गई बीन बजा और ज़ैनब गई, और ज़ैनब सबसे उसके पहले बाद आउट हुई, सारा, उसके बाद सारा नीलम आउट हुई, और उसके बाद ओमी गए। उसके बाद ओमी गए, और ओमी रोने लगा क्योंकि ओमी को लग रहा था कि अगर मैं अब इस टास्क में सेफ ना हुआ तो शायद मैं निकल जाऊं। और रिस्की हो जाता है ना, सब रिस्की भी, और कंपटीशन इतना टफ हो गया है, कंपटीशन टफ हो गया है, तो ऑब्वियसली इस टास्क में उसको नजर आ रहा था कि इस जो मेरे टास्क साथ में खड़े हुए हैं, जो मेरे साथ खड़े हुए हैं सिवाय सारा नीलम के, तो वो सारे टफ हैं। हाँ, तो वो ये वैसे भी जे टफ हो गया है नहीं, कि आप देख लेना, मलाई वो एक जगह मलाइका खड़ी हुई है, एक जगह यासीन खड़ा हुआ है, तो उनके सामने ज़ैनब है, और ज़ैनब जो है, ज़ैनब जैसी भी है, और साथ में अगर अनसेफ में तो महम भी है, तो उसको ये लग रहा था यार बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो उसको ये नजर आ ठीक रहा है। था आई कि थिंक शायद सारा नीलम भी बचती आ रही है, तो इसका मतलब है सारा नीलम की भी अच्छी फैन फॉलोइंग हाँ, है। लेकिन मैं देखे ना पीपल अब आर गिविंग जहाँ वोट टू हर, तो नहीं डेफिनेटली नहीं, जहाँ पे मुकाबला सख्त है। पिछले और बात हुई थी जब किसको कौन निकालेंगे, किसको निकालना चाहेंगे, सबकी बात हुई थी कि कौन इस घर में नहीं होना चाहिए, तो सबने सारा का नाम लिया था। हाँ, तो उसके जो ऐसा मतलब के जहन के अंदर, ओमी के जहन के अंदर वो इतनी वो नहीं है हाँ, इन स्ट्रॉन्ग, दैट पर्सपेक्टिव तो बिल्कुल। और उसको वो बाकी नजर जो आ रहे हैं ना स्ट्रॉन्ग, तो उसके नजर में तो ये है कि मैं शायद निकल जाऊं, तो इसलिए वो रोने लग गया कि यार मेरे पास इतना अच्छा चांस मलाइका था। ने काफी अच्छी टफ गेम दी, टफ अच्छा कंपटीशन दिया। किया, बहुत मुझे खुशी हुई। मलाइका गुड वन, और ये अच्छी बात होती है कि देखो अब हार फाइट करते हो हार ना, जीत और वो होती फाइट है, नजर आती है ना। फाइट करना, जब फाइट करना यासीन ना, जीत गया, और यासीन यासीन ने अच्छा गेम खेला सेफ हो गया, और सेफ हो गया, फाइनल वीक में यासीन पहुंच फाइनल गया। वीक में चला गया। अब फाइनल वीक से फिनाले में कौन जाता है ये ये तो एक देखते हैं, आगे की और कहानी आज है। के एपिसोड में कौन जाता है ये भी देखते हैं, क्योंकि बादशाह सलामत दो नेक्स्ट ने एपिसोड में निकले, आके बहुत बड़े गुस्सा में थे, क्योंकि अगले बड़े एपिसोड में जो वैसे, हंगामे ओहो हैं, हो, जो कल जो मैं देख रही थी, ये गुबार फटना था, ये मैं देख रही थी कुछ अरसे से, जितना गुबार था ना इससे फटना था, और वो ओमी फट ऐसे गया। नहीं होता, वोटिंग लाइन्स क्लोज हो चुकी है, अब नहीं करना था। वो तो अभी रिजल्ट सामने आ ही जाएंगे। हाँ, फुटेज पहले लेनी होती है, अभी नहीं लेनी होती। आज निकलना है ना उन्होंने, आज निकलना है हम लोगों ने, आज के एपिसोड में थर्सडे को ऐसे निकलते हैं, वो ही ना, मतलब टेक वी आर सपोज्ड टू टॉक ऑन सैटरडे, हाँ, तो आज निकलेगा। तो सो वो बस खाना खा रहे होते हैं, और बाकी उसमें वो कह फिर रहा होता है जाते यार वक्त खाने का मजा ही नहीं, बहुत है। बाकी जब वो गेम के अंदर भी सैफ गाना गा रहा होता है, तो उस पर यही कह रही होती है कि ये अपनी माम कहती है ये अपनी प्रमोशन करने आया है यहाँ पे, ठीक है, और वो भी एक बिलावल यहाँ पे वाला जो फड्डा मुस्लिम ने और किया ये इसके था। खिलाफ जाएगी, आवाम इसको वोट नहीं देगी, और ये ना मतलब कि इतना बेसुरा गाता है। भाई वो गाना गाए इसको प्रॉब्लम, वो किसी के पास खड़ा हो जाए इनको प्रॉब्लम, ज़ैनब वो obsessed कहीं है। चला जाए वो किसी को प्रॉब्लम। ज़ैनब is मतलब obsessed कि वो with क्या करे फिर, सैफ। वो क्या करे एग्जैक्टली। और फिर वो मुस्लिम ने भी लड़ाई की कि तुम डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, विसल किया है तुमने मलाइका को, वो भी एक लेम सी बिला वजह वाली लड़ाई थी। खैर यासीन जीत गया, अब वो यासीन आके जीता, खाने की टेबल और पे खाने आते के हैं, तो एंड फिर पीछे से कहता है, मुस्लिम कहता है यार जीत के बाद खाने का जो मजा है ना, और फिर उस रात यासीन सोने कहता का है, भी हाँ, बहुत मजा सोने है, का भी अच्छी बहुत नींद का मजा भी है। मजा है। तो ये उनकी डिस्कशन हो रही होती है, खाना खाते हैं, हैप्पी नोट पे उनका इख्तिताम होता है, और हमारे रिव्यू का भी एंड होता है। लेकिन प्लीज अपने कमेंट्स से अपने कमेंट्स किया करें, हम लोगों को बताया करें कि आप लोगों को हमारा रिव्यू कैसा लग रहा है, वो तो और खैर क्या हम बताते लोग हैं और हमें, ऐड कर सकते और हैं, कुछ क्योंकि और फाइनल वीक है, तो फाइनल वीक में और हम क्या ऐड कर सकते हैं, और बाकी ये कुछ कि मिस हो जाए तो वो आप लोग बता दीजिएगा हमें, या हमसे कुछ ऐसा मिस हो जाता है। ऑल्दो ये जब भी हमें मैं हमसे कुछ अनकट होता देखने है की कोशिश कर रहा हूँ तो आजकल, ये हमें बताते और हैं। मैं पूरा फायदा मैं उठा रहा हूँ, तो क्योंकि ड्रामास पे अभी मेरी बहुत छुट्टी कम है। अनकट देखती हूँ चलते फिरते, बट मैं एपिसोड पूरी देखती हूँ, सो वी जस्ट रिव्यू द एपिसोड। 6th मेरा शूट स्टार्ट हो रहा है 6 से, तो उससे पहले तो मैंने पूरा जो है ना टाइम मैंने ये अनकट को और ये सब चीज़ें देखने में लगाया, और मैंने जितना, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगा मैं अनकट देखूँ, लेकिन प्लीज़ आप लोग बताइएगा कि हम लोग क्या ऐड कर सकते हैं, और आप लोगों को क्या लगता है कि जो टॉप 5 फाइनलिस्ट हैं वो कौन कौन होंगे। मैंने तो बताया, आपने कमेंट्स में प्लीज़ बताइएगा कि टॉप 5 फाइनलिस्ट जो हैं, फाइनल वीक वाले नहीं, जो फाइनलिस्ट हैं टॉप 5, वो आपको कौन कौन लगते हैं, और आप लोग भी अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा कि ये जो सारा मैटर है, ये जो ख़त वाला जो हुआ, इस पे आप लोग क्या कहते हैं, आप लोगों की क्या राय है, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा।
मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड के रिव्यू में, जो कि बहुत खतरनाक लग रही है और जिसमें बहुत लड़ाइयाँ हैं और एक्साइटिंग एलिमिनेशन भी है, एलिमिनेशन भी है। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। सो लव यू गाइस, अपना बहुत ख्याल सारा रखिएगा। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। और प्लीज़ जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि मैं कल देख रहा था, सारे एनालिटिक्स देख रहा था, तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग देखते हैं तो इस तरह मुझे मोटिवेशन मिलती है। और शजिया के चैनल को भी सब्सक्राइब करें, तो इस तरह मोटिवेशन मिलती है कि मैं और अच्छा कंटेंट बनाऊं और आप लोगों के लिए और ज़्यादा रिव्यूज़ मैं बनाऊं। अगर आप लोग अगर मेरे ज़्यादा फॉलोअर्स होंगे, सब्सक्राइबर्स होंगे, तो मैं इनको एक सरप्राइज़ दूंगा बहुत जल्द, और बहुत अच्छा सरप्राइज़ होगा, बहुत अच्छा सरप्राइज़ होगा, बिलीव मी। क्या मुझे पता ये है वो नहीं सरप्राइज? नहीं आपको नहीं पता। सो लेट्स सी। टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रिव्यू में।